सो हेलो nerds, वेलकम बैक टू द क्विकेस्ट पार्ट ऑफ द पॉप कल्चर कवरेज, जहाँ पर मैं आपको आज सुपर हीरो न्यूज़, देसी न्यूज़, विदेशी सेगमेंट सब एक ही वीडियो में बताने वाला, वो भी क्विक एंड फटाफट। तो चालू करते हैं इस हफ्ते के टीजर ट्रेलर से। सबसे पहले स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 5 का जो टीजर हम लोग के सामने ये लोग ने रखा है, जो काफी पॉलिश्ड, वीएफएक्स हेवी एंड वही दिखा रहा है जो हमें एक फाइनल सीजन, एक मेगा सीरीज, मेगा शो से चाहते हैं देखना। एंड आई बेट इट कि नेटफ्लिक्स जो छापने वाला है वो तो छापेगा ही, वो तो बात ही अलग है। बट वो छोड़ो यार, टीजर लुक्स फैंटास्टिक, पॉलिश्ड, क्लियर, क्रिस्टल क्लियर एंड उतना ही हैवी डार्क लग रहा है, इमोशनल हैवी वेट भी है। जो पहला टीजर आया था जिसमें रन 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 वाला वो हैवी इम्पैक्ट डाला था, उससे अपोजिट करके यहाँ पर थोड़ी बहुत चीज़ें रिवील कर दी है, जैसे कि थोड़ा अपना हॉकिंस क्वारंटाइन हुआ है, हम लोग को जो वो गेट है अपसाइड डाउन का, उसके यहाँ पर कमांडोज दिखते हैं, एज वेल एज हम लोग को 11 मतलब हमारी मिली बॉबी ब्राउन का कैरेक्टर उड़ते हुए नजर आया। ऐसे कुछ ईस्टर एग्स है, वो मैं ऑलरेडी शॉर्ट्स में कवर कर चुका हूँ, बट आई लाइक द ट्रेलर, दैट्स इट। बाकी अगर आपने सुपरमैन देखा नहीं होगा तो प्लीज जाकर देखो। अगर आपको कुछ डाउट है उस मूवी से रिलेटेड, मेरा फुल फ्लैश वीडियो देखो, रिव्यू, आपको पता चल जाएगा कि मैं कितना इमोशनली हेवी हो गया था वो रिव्यू बनाते वक्त, इसलिए जाकर देखो यार सुपरमैन, दैट्स इट। यही मेरा एक सेगमेंट था। तो बढ़ते हैं हमारे सुपर हीरो अपडेट्स की तरफ, जो छोटे हैं बट आपको इम्पैक्टफुल लगेंगे। सबसे पहले निक फ्यूरी रिटर्न करने वाला है एवेंजर्स डूम्सडे में, एंड जॉन बंथल यानी कि पनिशर हम लोग को दिखेंगे स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे में, पनिशर के एक नॉर्मल सीरीज में, एज वेल एज डेयरडेविल बॉर्न अगेन में। एंड डेयरडेविल बॉर्न अगेन की अभी बात चल ही रहे तो एक और न्यूज बता दूं, डेयरडेविल बॉर्न अगेन की शूटिंग अभी खत्म हो चुकी है। उसमें कुछ कैरेक्टर्स रिटर्न करने वाले हैं, जेसिका जोन्स, लुक केज एंड पनिशर। नेक्स्ट इज आयरन हार्ट, मैंने देखा, झेला, काफी मिड सीरीज है, मैं पहले ही बता दूं। बट साचा बोरान वो एक कॉमेडियन एक्टर है, मैं ऐसे बोलूँ, कॉमेडियन नहीं कह सकता, वो सीरियस रोल भी करते हैं। वो अभी फाइनली हम लोग को मेफिस्टो के कैरेक्टर में फ्यूचर में दिखेंगे। ही इज द रियल मेफिस्टो गाइस, इट्स फाइनली द डे हैज कम। सो या वो एपिसोड काफ़ी, मतलब एपिसोड तो नहीं कह सकता, वो उनका जो पर्टिकुलर इंट्रोगेशन सीन था मुझे पसंद आया। फाइनल जेम्स गन ने एक हफ्ते पहले बैटमैन 2 की स्क्रिप्ट पढ़ी, उनको अच्छी लगी, एंड अभी बैटमैन 2 की स्क्रिप्ट के साथ पूरा का पूरा डीसी स्टूडियो थ्रिल्ड है, ऐसे न्यूज आई है। मतलब बैटमैन 2 वॉयलेंट एज वेल एज शॉकिंग होने वाली है दोस्तों। एंड हाल ही में जेम्स गन ने शेयर किया है सुपरगर्ल का नया लुक, यानी कि सुपरगर्ल 2026 में हिट करने वाली है थिएटर में, वो भी 26 जून 2026 में। नेक्स्ट इज ऑर्लैंडो ब्लूम का जो कैरेक्टर था पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन के कुछ पिछले पार्ट्स में, वो रिटर्न करने वाले पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन 6 में, जो काफी सालों से पाइपलाइन में थी। एज वेल एज जॉनी डेप भी हम लोग को दिखेंगे इस फिल्म में एज अ जैक स्पैरो, बट काफी मिनिमम रोल के लिए। नेक्स्ट इज गाय रिची डायरेक्ट करने वाले थे रोड हाउस पार्ट 2 को, जो रोड हाउस पार्ट 1 पिछले साल 2024 में आई थी, वो अभी इसको नहीं डायरेक्ट करने वाले हैं रोड हाउस 2 को। अभी प्राइम वीडियो एंड एमजीएन स्टूडियोज एक नया डायरेक्टर ढूंढ रहे हैं फॉर द रोड हाउस पार्ट 2। नेक्स्ट इज ग्लेन पॉवेल, वो फायर फाइटर मूवी में अभी कास्ट किए गए हैं, जिसे डायरेक्ट करेंगे रॉन हॉवर्ड। बाकी मेरे बचपन की फेवरेट फिल्म नाइट एट द म्यूजियम, जिसके 2 पार्ट है, अगर आपने नहीं देखी तो प्लीज जाकर देखो। तो वो अभी रिबूट होने वाली है विद ऑल न्यू ब्रांड कास्ट। बाकी हाल ही में एक उड़ती उड़ी खबर आई थी कि इंडियाना जोन्स को अभी डिज्नी रिबूट करने के प्लान कर रहा है, क्योंकि उनको पता है उनका ओरिजिनल माल चल नहीं रहा, इसीलिए रिबूट पर वो अभी ज्यादा फोकस कर रहे हैं। डेनिस वेल्यूने की फिल्म ड्यून मसीहा, अभी ड्यून पार्ट 3 ऑफिशियल नाम है उसका, ड्यून मसीहा फैन ने नाम दिया था। एंड डेनिस वेल्यूने की बात चल ही रही तो डेनिस वेल्यूने डायरेक्ट करने वाले है जेम्स बॉन्ड की नई आने वाली फिल्म, मतलब ड्यून पार्ट 3 के बाद शायद वो जेम्स बॉन्ड की फिल्म करे। एंड एरन टेलर जॉनसन अभी कास्ट किए गए हैं वर्वुल्फ मूवी में, जो रॉबर्ट एगस डायरेक्ट करेंगे। शायद क्रेविन द हंटर के बाद ये लोग को मोटिवेशन मिला कि यार एरन टेलर जॉनसन इज द परफेक्ट कास्ट फॉर दिस रोल। सबसे पहले हैरी पॉटर, हमारे जो मेन एक्टर है उनका एक न्यू लुक सामने आया है, एज वेल एज हैरी पॉटर के साथ साथ हम लोग को हैग्रिड का भी एक न्यू लुक सामने आया है। सो या ये लोग के भी न्यू लुक एंड बिहाइंड द सीन्स हम लोग को देखने मिलेंगे आने वाले दिनों में। एज वेल एज एक और न्यूज़ है हैरी पॉटर सीरीज से कि ये लोग अभी वोल्डेमॉर्ट का कैरेक्टर रिवील नहीं करने वाले, वो उसे सीक्रेट रखना चाहते हैं। तो आई डोंट नो व्हाट्स कुकिंग, बट दे आर कुकिंग समथिंग। बाकी अभी एमी नॉमिनेशंस की बात करें तो द पेंगुइन और द सेवरेंस सीजन को सबसे ज़्यादा एमी नॉमिनेशंस मिले हैं इसी साल, एज वेल एज ओवन कूपर जो एडोलसेंस एक सीरीज थी, वो बन गए हैं अभी यंगेस्ट नॉमिनी इन एमी हिस्ट्री।
एंड क्रिस पैट गारफील्ड मूवी का जो एनिमेटेड सीक्वल आ रहा है उसमें रिटर्न करने वाले हैं, मतलब अपने वॉइस ओवर के साथ। एंड एनिमेटेड मूवीज़ की बात चल ही रहे तो लिलो एंड स्टिच जो बहुत पैसा कमाया अभी मई में आई थी तब, सो उसका भी सीक्वल अभी प्री प्रोडक्शन में गया है। बाकी द बेयर सीजन 4 के बाद सीजन 5 के लिए रिन्यू हो गया है, एज वेल एज द लास्ट ऑफ अस सीजन 3 के लिए भी काम चल रहा है। एंड लास्ट ऑफ अस सीजन 3 आएगा 2027 में। एंड द बॉयज सीजन 5 भी रैप हो गया है, यानी कि फिल्म खत्म हो गई उसकी। एंड उनके जो एक्टर थे कार्ल अर्बन, उन्होंने एक सैड नोट डाला कि वो काफ़ी इमोशनल हो गए इसकी फिल्म खत्म होने के बाद। सो ये हम लोग को वही मस्ताकर देखने मिलेगा अगले साल। एंड इनके स्लेट में अगर मैं बात करूँ क्या क्या आने वाला है, तो सबसे पहले इस साल आएगी जनवरी सीजन 2, देन नेक्स्ट साल आएगी द बॉयज सीजन 5, एंड उसके बाद वॉट राइजिंग जो सोल्जर बॉय की सीरीज थी, एंड द बॉयज मैक्सिको नाम की एक सीरीज भी आ रही है दोस्तों। एंड नेक्स्ट इज सिडनी स्विनी इज द टॉप चॉइस फॉर द बॉन्ड गर्ल। या सिडनी स्विनी अभी बॉन्ड गर्ल का रोल प्ले कर सकती है इन द जेम्स बॉन्ड रीबूट। एंड वन ऑफ माई फेवरेट हॉरर फ्रेंचाइज में से एक मूवी टेरिफायर 4 जो अगले साल आने वाली थी, उसका जो कैरेक्टर है क्लाउन, उसकी ओरिजिन स्टोरी स्टार्टिंग में हम लोग को देखने मिलेगी उसके 4th पार्ट में, उस मूवी के स्टार्टिंग के 15 मिनट्स में। सो या आई एम एक्साइटेड टू सी हिज ओरिजिन स्टोरी। बाकी नवंबर 7 को 2 बड़ी मूवी क्लैश होने वाली है, वो है प्रेडेटर बैडलैंड्स एंड द रनिंग मैन। वो सेम डे पर आ रही है, शायद ये बड़ा क्लैश हो सकता है इस साल का। एंड हमारे भारतीय फिल्म इंडस्ट्री से भी कुछ खबरें हैं। सबसे पहले धुरंधर और राजा साहब क्लैश होने वाले थे 5 दिसंबर को 2025 में, बट अभी राजा साहब पोस्टपोन होकर आएगी जनवरी 2026 में। सो धुरंधर के लिए दूर दूर तक कोई कंपटीशन नहीं है, शायद दिसंबर के क्रिसमस के मंथ में कोई कंपटीशन आ जाए, बट धुरंधर के लिए रास्ता खाली है फॉर अर्निंग द स्क्रीन्स। एज वेल एज एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ हमारे इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के लिए, विद्युत जम्वाल अभी स्ट्रीट फाइटर नाम की एक हॉलीवुड मूवी में अपना डेब्यू कर रहे हैं एज अ कैरेक्टर ऑफ डायजिम। वो एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर रहेगा। देखो मैं गेम खेलता नहीं, बट उसके जो क्लिप्स देखे काफ़ी क्रेजी वाइब्स आ रही है। बाकी मैंने ऑलरेडी इंडियन सिनेमा की न्यूज़ कवर की है मेरे लेटेस्ट वीडियो में घी की नड़ के, इसलिए जाकर देखो। 2 दिन पहले ये आई थी वो रामायण का 4300 करोड़ का बजट, कूली की ट्रेलर रिलीज डेट, एज वेल एज बहुत सारे क्रेजी अपडेट्स, मोर देन 20 अपडेट्स मैंने उस वीडियो में दी है, जाकर चेकआउट करो। मिलते रहे अगले वीडियो में। कायरा अद्वानी, सिद्धार्थ मल्होत्रा को कांग्रेचुलेशन फॉर द बेबी गर्ल। बाय, कीप वॉचिंग मूवीज।